नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पर राजस्थान की एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। राज्य शासन की अनुशंसा पर, मध्य पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर इसकी जांच डीआईजी तरुण नायक ने की थी। लगभग 300 पेज की रिपोर्ट तरुण नायक जी ने सीआईडी को सौंप दी है और सीआईडी ने अब वो रिपोर्ट डीजी के होते हुए गृह विभाग को भेजी है और हमें जानकारी मिली है कि अब ये पूरा मुद्दा मुख्यमंत्री जी के पाले में पहुंच गया है। आने वाले कुछ दिन में इस मुद्दे पे मुख्यमंत्री जी क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, इस पर पूरे पुलिस मुख्यालय की और मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम अधिकारियों की नज़र है। क्योंकि जिस अधिकारी पर आरोप लगे हैं वे अधिकारी छोटे मोटे नहीं हैं, वो एआईजी स्तर के अधिकारी हैं। वे मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में एसपी रह चुके हैं, कई जगह महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और इससे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाक के बाल माने जाते थे। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी और इस अधिकारी की पत्नी की जो घनिष्ठता है वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो बड़ी चर्चा में है ये बात कि मुख्यमंत्री जी के अब मतलब कह लीजिए ई फाइल मुख्यमंत्री के कंप्यूटर तक पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री क्या डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि तरुण नायक ने लगभग 300 पेज की रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में उस महिला ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक को छोड़ के लगभग सभी आरोप सिद्ध कर दिए गए हैं। इस अधिकारी ने इस महिला के साथ दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, जयपुर के होटलों में जो ठहरे हैं उनमें से केवल एक होटल को छोड़ के बाकी होटलों ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए हैं, ऐसा हमें पता चला है। अब मैं बता दूं कि आरोप क्या है। दरअसल ये अधिकारी फरवरी महीने में यानी 1 साल पहले परिवार के साथ किसी विवाह समारोह में शामिल होने राजस्थान गए थे और वहाँ इस महिला से उनका संपर्क हुआ, बाद में दोस्ती हुई और महिला का आरोप यह है कि शादी का झांसा देकर इन्होंने उसके साथ अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में संबंध बनाए। ये इस तरह का आरोप। ये भी आरोप है कि महिला ने इनके होटल की व्यवस्था की, इनकी ज्वेलरी की व्यवस्था की, तमाम सारे ये सारे आरोप इन अधिकारी पर लगाए गए थे। आरोप बेहद गंभीर थे क्योंकि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी पर यदि कोई महिला इस तरह के आरोप लगाए तो उसकी चर्चा होती है। पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी नज़र बनाए हुए हैं कि राजेश मिश्रा के मामले में क्या फैसला होता है। पहले सबकी नज़र थी तरुण नायक जी पर। डीआईजी तरुण नायक जो जांच कर रहे थे, मैं पहले भी कह चुका हूं कि बेहद ईमानदार और बड़े सक्षम अधिकारी हैं तरुण नायक साहब। वे दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते हैं और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बगैर किसी लाग लपेट के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उनने अपनी तमाम सारी रिपोर्ट में सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो अधिकांश आरोप काफ़ी सीमा तक सत्य हैं। केवल एक आरोप कि नलखेड़ा में इन दोनों ने, वो महिला और राजेश मिश्रा जी ने वहाँ हवन जो किया है, उनका कहना था कि पत्नी पत्नी के रूप में किया है। ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि क्या इन्होंने हवन पति पत्नी के रूप में किया है या मित्र के रूप में किया है। उसे लेकर हमें बताया गया कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, मतलब कोई सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन एक होटल ने तो सीसीटीवी फुटेज भेजे हैं अपने ईमेल के साथ, जिसमें 16 घंटे वो महिला और राजेश मिश्रा एक ही रूम में पाए गए हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। अब वो गृह विभाग से होती हुई फाइल पहुंच गई है मुख्यमंत्री जी के सचिवालय। अगले कुछ दिन में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम अधिकारी मुझे फ़ोन करके पूछते हैं क्या हो गया, तो मैं भी अपने सूत्रों को खंगालता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में वो रिपोर्ट मेरे पास होगी 300 पेज की, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो जो भी होगा खबर मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल सबकी नज़र है कि मुख्यमंत्री राजेश मिश्रा के मामले में क्या फैसला करते हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।